Fine. So, good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैडम. हम लोग एक काम करते हैं. गुड आफ्टरनून मैडम. गुड आफ्टरनून. आप लोग सारे अपने आप को अनम्यूट करेंगे और जोर से बोलेंगे हैप्पी आफ्टरनून. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Happy afternoon. Happy afternoon. जोर से हैप्पी आफ्टरनून से और जोर से. Happy afternoon. ओके, तो हैप्पी आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सेशन जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है एंड वी विल बी हैविंग सम इंडिविजुअल एक्टिविटी एज वेल एज सम ग्रुप एक्टिविटीज. ओके, तो सबसे उस शुरू करने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो स्लाइड है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ओके, सो व्हाट इज दिस स्लाइड ऑल अबाउट? डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है. ओके, जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे या जो भी डिस्कस करेंगे that is only for this session only. Okay, so I don't have any intention to hurt your sentiments, beliefs and all those things. Okay, but that does not stops you from discussion. कुछ भी discussions और काफी active अगर session रहता है तो आप लोगों को नींद नहीं आएगी. और मेरे ख्याल से आप लोग भले ही वर्चुअली ज्वाइन किए हैं बट आप लोग मेरे साथ टिल द एंड यू पीपल विल बी देयर विथ मी. एग्री और डिसएग्री? यस, Yes, ma'am. Yes. है ना? यू पीपल, या, ओके, फाइन. So let us start with the session that is personality development. So before starting या moving further, what is personality या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें, let us have a self analysis. Okay, let us have a self analysis and what you have to do is you need to close your eyes for 2 seconds. ठीक है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है आज से 5 साल बाद. ठीक है, आपको जाना है आज से 5 साल बाद. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी. और आपको सोचना है 5 साल बाद आपको कहाँ पहुंचना है. ठीक है, अब देखिए आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो रिटायर हो रहे होंगे. ओके, बट रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. ओके, रिटायरमेंट इज अ सेकेंड स्टेप टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ, इजंट इट? तो उसके बारे में भी हम कुछ सोचते हैं, है ना? तो 2 मिनट 2 सेकेंड के लिए आंखें बंद करेंगे, अपने और देखिए, अंतरात्मा बोलते हैं ना अपन, अंतरात्मा की तरफ देखिए. वैसे आप थोड़ा सा अपने आप में ध्यान दीजिए एंड जस्ट इमेजिन या जस्ट विजुअलाइज 5 साल बाद आपको कहाँ पहुंचना है. ठीक है, स्टार्ट द एक्टिविटी. I think you can open your eyes. Excuse me. You can open your eyes and आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? You can speak in Hindi, English, Marathi. Languages, no barrier. जो भी लैंग्वेज में आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं. Yes. After 5 years, where you want to reach? Anybody would like to share here? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, this is Pallavi Giri. Yeah. After 5 years, I want myself to be more active in research. I want to be a researcher. And secondly, I want to contribute to the society by way of my research. Okay. So now you have done your PhD and in process of I have completed my PhD. Okay, so you want to be a good researcher, Right. isn't it? Yeah. ठीक है, okay, fine. और कोई? और कोई? Yes. देखिए, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? You should be proactive, isn't it? और कोई शेयर करना चाहेगा?
Nobody. Good morning. जागते रहो. Don't want to share? Good morning, ma'am. Good morning. No, Good it is afternoon. good Good afternoon. afternoon. It is good afternoon. मैंने good morning इसलिए बोला. मैंने good morning इसलिए बोला. अगर आप में से कोई सो रहा है तो वो जागे. No, ma'am. No, है ma'am. ना? So हाँ ठीक जी. है. हाँ, बोलिए बोलिए. अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 5 साल के बाद एसोसिएट हो जाएंगे. बिल्कुल सही होना भी चाहिए. है ना? है ना? बिल्कुल सही होना भी चाहिए. 3 साल के बाद प्रोफेसर हो जाएंगे. बस यही. Very nice, very nice. That should be the dream, isn't it? That और should be मेजर the dream. प्रोजेक्ट करने का और मेजर प्रोजेक्ट करने का और हाँ कुछ हाँ. बुक्स लिखने का इरादा है बस. हाँ, तो ये इरादा नेक है और इरादा जो है उसको फॉलो करते रहिए. ठीक है. यस मैम. और ये जो ख्यालों में अपन पुलाव बना रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए मेहनत करते रहिए. है कि यस. नहीं? यस. ठीक यस. है. और कोई शेयर करना चाहेगा आप में से? Anybody who would like to share further? Yes? Yes or no? Nobody? कुछ भी नहीं बनना है उन लोगों को, ऐसे ही रहना है शायद. अच्छा, आप लोगों को कुछ भी नहीं बनना है कि हम लोग बहुत सारी चीजें बन चुके हैं, अभी हम आराम फरमाएंगे, ऐसा है क्या? ठीक है ना, एकेडमिक्स में नहीं करना होगा बट कुछ पर्सनल, हाँ, कुछ अलग डेवलपमेंट हो सकती है ना. है ना? एटलीस्ट यू बहुत शुड सारी शेयर चीजें हो दैट. सकती यस. या बहुत सारी चीजें हो सकती है. इसलिए तो मैंने कहा आप लोगों को देर इज नो बैरियर फॉर लैंग्वेज. ओके. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू कैन यूज फॉर शेयरिंग. ठीक है. मैडम, हाँ जी, बोलिए. एकेडमिक के साथ अच्छा इंसान भी तो बन सकते हैं. हाँ हाँ. वो एकेडमिक तो नहीं, आपने जो कहा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. अगर हम सब कुछ बने लेकिन अच्छा इंसान नहीं बने तो मतलब क्या है? isn't it? यस. है कि नहीं? सो हाँ. हाँ, माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज व्हाट, एक तो आप लोग बहुत कम लोग हैं, 18 ही लोग हैं, है ना? तो आप लोगों को सोना अलाउड नहीं है. भले ही आपको यहाँ झूले में कोई सोता हुआ दिख रहा होगा. सो रहा है क्या ये बंदा? ये सो नहीं रहा है, ये सोच रहा है अपने फ्यूचर के बारे में. ओके. ठीक है. सो अगेन लेट अस मूव फर्दर. अब मेरे ख्याल से एक भी आंसर मुझे मेल पार्टिसिपेंट से नहीं मिला हुआ है. दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल पार्टिसिपेंट्स दिस प्रोग्राम. नो मैम. मैडम मैं 8 साल के बाद का बता सकती हूँ क्या? 5 साल में तो क्या करियर ही चालू है. अच्छा. लेकिन 7, 8, 9 साल के बाद का मैं बता सकती हूँ. हाँ, बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए. मॅडम सध्या पर्यावरणचं खूप लॉस होत आहे तर त्याच्याविषयी जागरूकता करायची आहे. हम्म. आणि एक सोशल वर्कर म्हणून ज्या काही महिला किंवा मुली आहेत हम्म. त्यांच्या एज्युकेशनसाठी काही करू शकलो तर त्याचं पण एक विचार सुरू आहे आणि म्हणजे कार्यरत आहे मी त्याच्यामध्ये. ओके. तो फिर उसमें 8 साल की क्या जरूरत है मैडम? वो तो अभी से शुरू कर सकते हैं. नहीं शुरू कर दिया है लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए जगह वगैरह लगती है ना तो वो थोड़ा 8 साल के बाद ही 7, 8 साल के बाद ही कर पाऊंगी. ओके ओके ओके, ठीक. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना मैडम कि अभी उतना नहीं कर पाते लेकिन हाँ, उनके नहीं, रहने बिल्कुल की सही. जगह है, कोई गरीब स्टूडेंट है, उनके हाँ, हॉस्टल की फैसिलिटी है तो ये जी सारे में जी जी. फाइनेंशियल ज्यादा लगता है. जो थोड़ा बहुत लगता है वो तो करना चालू है मेरा. हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपका ये जो सपना है या आपका जो ये सोच है फ्यूचर के बारे में, आई थिंक ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट एंड क्लैप फॉर हर. सब लोग क्लैप करेंगे मैडम के लिए. थोड़ा जोर से क्लैप कीजिए. थैंक यू. है ना? नाउ वी आर गोइंग टू हैव एन इंडिविजुअल एक्टिविटी. एक फिर से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं. और एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जैसे आप लोग नोटबुक वगैरह लेके बैठे हो क्या? Yes, ma'am. Yes. नोटबुक, पेन, या कोई सब्जी वगैरह तो नहीं काट रहा ना बैठ के? नहीं नहीं No, नहीं ma'am. ना? No. हाँ, कोई सब्जी काट रहा है या भजिए तल रहा है, ऐसा कोई काम तो नहीं चल रहा अपना? नहीं नहीं ना? इसमें कोई चांस ही नहीं मैम. चांस नहीं है ना? ठीक है फिर. सोचने का भी चांस ओके, नहीं है. ठीक है. तो आप अपने नोटबुक में ऐसे 4 कॉलम बनाइए.
ठीक है, ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे और सबसे ऊपर अभी आपने जो सपना बोला है वो लिखेंगे। आपको अपने अपने सपने लिखने हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट योर ओन ड्रीम्स। सबसे पहले आपका जो सपना है वो आपने लिखना है, फाइन। उसके बाद ऐसे 4 डब्बा बनाएंगे, बॉक्स, और उसमें आपको ये लिखना है वो जो सपना आप देख रहे हो उसको हासिल करने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास पॉजिटिव है वो आप स्ट्रेंथ में लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें पॉजिटिव है, यानी कि क्या क्या चीजें ऐसा है जो सपोर्ट हो रहा है वो आपको लिखना है स्ट्रेंथ में। क्या क्या मुश्किलें आ रही है वो आपको लिखना है वीकनेस में, ठीक है। फिर आपको यहाँ लिखना है क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि उनको बच्चियों के लिए कुछ करना है या एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, तो अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको ये तलाशना है कि ऐसे कोई एसोसिएशन या ऐसे कोई गवर्नमेंट बॉडी है क्या जो कुछ फंड दे सकती है या कुछ जगह दे सकती है, कुछ सपोर्ट मिल सकता है, या कोई ऐसे पॉलिटिशियन या ऐसे कोई कॉरपोरेटर आपके रीजन में है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, या कोई ऐसे बिजनेसमैन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। वो ऑल दिस थिंग विल कम अंडर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नाउ थ्रेट इज व्हाट, अगर जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ थ्रेट। ओके, जैसे अभी किसी को एसोसिएट प्रोफेसर बनना है। अब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए किस चीज की जरूरत रहती है? यस, पीएचडी। पीएचडी इज मस्ट, है ना, पीएचडी इज मस्ट। Search area must be vast. रिसर्च वर्क, पीएचडी। हाँ, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, पीएचडी हो जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? फिर हो जाता है वक्त निकल जाता है। ओके, वक्त निकल जाता है तो वो खतरे की घंटी हो जाती है। ओके, तो ये अगर आपका, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, पहले आपको ड्रीम बताना है और उसके बाद आपको बताना है कि क्या क्या पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? यस, हेलो। अब मुझे फिर से गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। Participants, please be interactive. हाँ, आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव होइए, तभी मजा आएगा ना। Yes, ये सॉफ्ट स्किल के सेशन ही तो इसीलिए है कि आपकी हाँ, भी स्किल्स उभरनी चाहिए ना उसमें से। इसीलिए सॉफ्ट स्किल अभी रखा तक जाता है। आईसीटी में सब लोग एक्टिव थे, सब परफॉर्म कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप लोग शांत हो जाएंगे। प्लीज बी इंटर, और क्या? मैडम वो लिस्ट में से आप नाम कॉल करिए और वो पार्टिसिपेंट्स को आंसर करना होगा। अच्छा, ये मुझे यहाँ दिखेगा ना जी लिस्ट? मैम। यस, प्लीज डू पार्टिसिपेट। किरण मैडम, कादरी सर, मंजिरी मैम, राजेश सर, हाँ, you all are there in the meeting. Please unmute and share your views. कंचन मैडम, मुझे कंचन मैडम दिख रहे हैं। यस मैम। या बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ, मेरा एक्चुअली मेरा जो अभी जो है कि रिसर्च करना ये सबका ही सपना रहता है, पर एक ऐसे ही कि मेरा ऐसा सपना है कि मेरी फिजिक जो है वो सेम टू सेम पहले 10 साल पहले जैसी थी अभी भी रहनी चाहिए और आगे भी वैसे ही रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? हाँ, whether we are उसमें whether we are doing any efforts? यस, योगा, जुम्बा, हाँ। डेली जो रूटीन रहता है, Okay, so your focus is वीकनेस into, वीकनेस उसमें मेरा स्वीट है। मतलब वो स्वीट दिखा के टेम्पटिंग रहता है, तो वो वीकनेस है मेरा। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी तो काफी ऐसे शुगर फ्री वाले भी तो मिलते हैं, है ना? वो तो भी तो ऑप्शंस है। जंक फूड आल्सो आई लाइक वेरी मच। हाँ, नहीं, ये तो खतरा है फिर।
वही जंक तो। है ना, ये तो जंक फूड तो होना ही नहीं चाहिए। सो यू लाइक पिज्जा, बर्गर एंड ऑल। यस। तो आपके आपके घर वाले बड़े खुश होंगे कि उनको भी खाने मिलता होगा। बच्चे तो बोलते होंगे कि ये हमारी मम्मा बहुत अच्छी मम्मा है। तो बच्चों के लिए बनाती हूँ, मैं खुद नहीं खाती ना, फिर मैं कंट्रोल करती हूँ ना, ऐसा हो रहा हाँ, है। क्योंकि क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चों को अगर अपन बोले मैगी नहीं खाना या जंक फूड नहीं खाना, तो उनको लगता है आज आज आपको छुट्टी क्यों है, आप कॉलेज नहीं जा रहे क्या, ऐसे पूछते बच्चे, है कि नहीं। हाँ। ऐसा वाला केस हो जाता है। एनीवे, सो लेट अस मूव फर्दर। उसके पहले, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी आस्क यू, द सेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी। आप में से ऐसे कोई पर्सनालिटी हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, या जिनको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, या आप उनके जैसे बनना चाहते हैं, ऐसा कोई है? कोई रोल मॉडल या ऐसे कोई है जिसको आप My, सोचते हैं कि हाँ my बोलिए। mom. योर मॉम, ओके, ठीक है। तो आप आपको उनकी क्या क्वालिटीज अच्छी लगती है, और आपको उनमें से क्या चीजें इंस्पायर करती हैं, एंड यू थिंक शी इज योर रोल Balancing मॉडल? of situations, या handling of house हम्म, in a ओके, chaos, maintaining the silent features, and taking the ओके, decision right time. हाँ। सो all these things are nothing but this makes a person a good personality. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे ब्रेक, करेंगे सेशन। हम लोग प्रीति कितने, 18 लोग हैं ना? जी मैम। तो अपन कितना ग्रुप बना सकते हैं, 4 अगर 4। हमें यस मैम, 4 बनानी ग्रुप है बना। तो, है ना? हाँ। हाँ। Yeah, let us make 4 groups. Now, हाँ। before breaking it into groups, I'll tell you what is expected from the group. आपको ये देखना है कि पर्सनालिटी जो है, अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है? कोई भी यस। अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए व्हाट आर द गुड थिंग्स एंड व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ठीक है, ये यस। चीजें हाँ आपको देखनी है। यस। सो एंड व्हेन वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू 4 ग्रुप्स, आप अपने ग्रुप को एक नाम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप को एक नाम असाइन कीजिए, and then you discuss, and then you write it down in short. What are the good things which you should do and what you should not do? समझ में आया क्या करना है आपको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ठीक है। क्या देखिए। प्रीति Yes, आई? यस हाँ, यस, पार्टिसिपेंट देखिए, अभी मैं अगर ब्रेक सेशन करती हूँ तो आप लोगों के 4-4 के ऐसे 4 ग्रुप्स बनेंगे, या तो एक ग्रुप में 5 जन भी हो सकते हैं। जैसे ही ये ग्रुप सेशन होगा, आप इंडिविजुअली अपने अपने ग्रुप में चले जाएंगे, तो तुरंत आप डिस्कशन शुरू करिए अनम्यूट करके। आप चारों को ही वो सुनाई देगा जो भी उस ग्रुप में रहेंगे। और मैडम ने जैसे भी इंस्ट्रक्ट किया, आपको डूज एंड डोंट्स बताने हैं वो पर्सनालिटी के, और अपने ग्रुप को एक नाम देना है। आर यू गेटिंग? आपको बाकी पार्टिसिपेंट्स की आवाज उसमें नहीं आएगी। आप जो ग्रुप में लोग हैं, आप एक दूसरे का फटाफट इंट्रोडक्शन ले लीजिए, किसमें क्या क्या लोग हैं, और उसका एक ग्रुप लीडर रहेगा जो एक्सप्लेन करेगा जब मैडम पूछेंगे आफ्टर एक्टिविटी। गॉट इट? I okay, hope ma'am. it is clear to you all. Name, यस मैम। यस। Yeah. यू कैन मैं दे स्पीक पाई ना इन, मुझे। यस यू कैन स्पीकिंग हिंदी, मराठी, इंग्लिश। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो मराठी में भी बोल सकते हैं। चलिए, आई एम ब्रेकिंग द सेशन इनटू 4। मैम टाइम कितना देना है इनको? इनको कुछ 6-7 मिनट, 8 मिनट, जी जी मैम। है ना? एट ओके। मिनट्स 8 मिनट्स का टाइम रहेगा फ्रेंड्स आपके पास हाँ, डिस्कशन। इनको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। यस यस।
Okay. Do not compare yourself to others. Don't run away from problems. Stay away from negativity. Don't go. Analyze the situation. Okay, analyze the situation. Yes. Then don't use should and must statement. Okay. Don't complain the other members. Don't complain the other members. Okay. और क्या करना था? बस we are ready. 5 पॉइंट मैंने लिखा है। किरण मैडम आपने एक नोट बार किया है? रिपीट कर सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ग्रुप को नाम नंबर दिया क्या? पार्टिसिपेंट्स ग्रुप को नाम दिया हाँ। आपने कुछ? ग्रुप का नाम है लोटस। या गुड गुड, चलिए करिए, मैं दूसरे ग्रुप में जाती हूँ तब तक। ओके। Yes. मैडम किरण मैडम पॉइंट्स। यस सर, 1 मिनट। हाँ बताइए सर, एक मिनट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। डोंट कंपेयर टू योरसेल्फ विथ अदर्स, राइट? ओके। डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। आणि ते झालेल्या गोष्टींचा खूप विचार पण नाही केला पाहिजे, समोरचं बघितलं पाहिजे. हा 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 Past- तर त्याच्यामध्ये त्याच्यापेक्षा आपण असं करता येईल पास्ट अनालिसिस की पास्ट मॅडम एक स्ट्रेस कंट्रोल टाकून देऊ आपण. Then he should be down to earth person. बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए मैडम, नहीं तो Behavior. And ओव्हरऑल सगळ्या विषयांचा अभ्यास असला पाहिजे. महत्वाचं म्हणजे आपल्याजवळ पेशन्स असणं खूप गरजेचं आहे. पेशन्स, ओके. ओव्हरऑल सर्व विषयांचा अभ्यास, पेशन्स. पेशन्स असणं आपल्याजवळ गरजेचं आहे, कारण आपल्याकडे जेव्हा विद्यार्थी येत असतो तो वेगवेगळा असतो. मॅडम तुमचा ग्रुप नंबर 4 आहे दुर्गा मॅडम. हा आमचा 4 आहे ना. हा ओके 4 आहे. मॅडम आम्ही तिघीच आहो का हो हो, फक्त? तुम्ही इथे तिघी आहे. एका ग्रुपमध्ये 4 जण आहे, एका ग्रुपमध्ये 5 जण आहेत, असे डिस्ट्रीब्यूट झाले आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही नाही, नाही, काय प्रॉब्लेम करा, कंटिन्यू करा. ठीक आहे. ग्रुप Yes. नंबर 4 लक्षात ठेवाल हा, जेव्हा मी तिकडनं Yes. कॉल करेल. ग्रुप नंबर 4. आणि तुम्हाला तुमच्या ग्रुपला नाव पण द्यायचं आहे एक. येस मॅम, दिलाय आम्ही. हा ठीक आहे. चला. पार्टिसिपेंट्स आपका ग्रुप नंबर 3 है. okay ma'am, thank you. ठीक है, ग्रुप को नाम दे दीजिएगा. हाँ. डोंट कांचन मॅम तुमचा ग्रुप नंबर 2 आहे. ठीक आहे. आणि तुम्ही दोघीच आहेत आय थिंक या ग्रुपमध्ये. ओके हो, मॅम. दोघीच आहे. काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही दोन पैकी एक जण कोणीतरी डिस्कस हा करा. हा चालेल. येस, कंटिन्यू. अभी ये ऑप्टिमिस्टिक जा सकता है, पॉजिटिव हाँ, में भी एनालाइज द सिचुएशन, पॉजिटिव में जा सकता है, मतलब डूज में जा सकते हैं. इम्पैथी, दूसरों के प्रति इम्पैथी होना। किरण सर और क्या था एंडिंग में? स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, एनालाइज द सिचुएशन, डोंट कंप्लेन अबाउट अदर टीम मेंबर्स. मैडम एनालाइज द सिचुएशन डूज में जाएगा ना? हाँ, वो तो डूज में जाएगा. वो तो सेम आ गया सर. फाइंड आउट द सॉल्यूशन और एनालाइज द सिचुएशन. इट विल बी दिस नियर अबाउट सेम ना. एनालाइज द सिचुएशन अलग स्किल है मैडम, इट इज द अनदर स्किल. ये बहुत लोगों के पास है, तो ही हम फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. think positive. Okay. Rational thinking is the another skill.
be more assertive towards life. Yes, yes. The same will be there. कुछ Na, ऐसा be word positive, be ऐसे नहीं आ optimistic, and सकता कि कुछ ऐसा वर्ड जिसमें we can say that के without नहीं मैडम 8 मिनट हो गए हैं, एंड कर दूं? हाँ हाँ कर दीजिए। जी, ऑटोमेटिकली एंड नहीं हो रहा क्या? नहीं यहाँ पे टाइम सेटिंग का ऑप्शन नहीं दिखा मुझे, तो मैंने अच्छा अभी यहाँ ठीक पे है। टाइमर था वहां से दिखा। कर दो कर दो कर दो। अभी 1 मिनट है बफर टाइम, वो अभी होगा मैम एंड। ओके ओके। इस बार कम बच्चे मीन्स बच्चे नहीं हाँ सॉरी पार्टिसिपेंट्स, यस मैम, इस बार हमें क्यों? पार्टिसिपेंट्स की बड़ी दिक्कत है बाबा, बस सारे ही कोर्सेस में अभी नई अपॉइंटमेंट्स ही नहीं है ना मैम, हाँ हाँ तो हाँ अभी ये लोग बहुत कम है। अभी रिफ्रेशर है तो भी हमें मिल तो भी गए, एफआईपी के लिए तो बाप रे, लास्ट ईयर हमारे 2 एफआईपी तो पोस्टपोन करने पड़े। एक्चुअली ना अभी वो वेकेशन भी होगा ना तो लोग बाहर गए होंगे। हाँ नहीं मैडम, लास्ट टाइम ही फेब में था, जनवरी में था, उस वक्त भी सेम प्रॉब्लम थी। अच्छा अभी 2 बैचेस से अपनी ईबीएस चल रहा है, मैडम ले रहे हैं रेखा मैम, और अभी आईसीटी एंड सॉफ्ट स्किल का चल रहा है। अच्छा ये दोनों 30 तारीख तक है। हाँ और वो पीएचडी कोर्स वर्क का क्या है अभी? अभी तो वो खत्म हो गया, मतलब लास्ट बैच हो गई, अभी नई गाइडलाइंस बन रही है ना, मीटिंग्स आर गोइंग हाँ ऑन, हाँ अभी पूरा ऑनलाइन अच्छा देने वाले हैं, स्वयं के कोर्सेज करने हैं। ओके 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 हाँ चलिए पार्टिसिपेंट्स आ गए आप लोग सब, सेशन ओवर हो गया, ब्रेकआउट सेशन ओवर हो गया है। अभी मैडम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन यू कैन स्पीक। ओके मैम ओके मैम ओके मैम ओवर टू यू। हाँ ठीक है। सो लेट अस सी, जैसे अभी आप लोगों का ग्रुप प्रेजेंटेशंस है तो आपके ग्रुप में जितने भी लोग थे ठीक है उसमें से कोई एक जो है वो बताएंगे कि गुड पर्सनालिटीज के डूज और डोंट्स क्या है। ठीक है तो यू कैन हैव हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों कोई भी लैंग्वेज यू कैन हैव। फाइन। सो विच ग्रुप नंबर 1 पहला ग्रुप आइए बोलिए। okay. Our group is number 1 group, and group name is Lotus. ओके लोटस ओके Yeah. गुड। We are the 4 members in our group. या All members are of other different personalities, and we discuss some points, what should we do and what do not. ओके So first point we take here, do not compare yourself with others. If you want to develop your personality, there is no need to compare yourself with the others. Then Okay. second point was stay away from negativity. हाँ हाँ कभी भी हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा. हाँ 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 We must be always positive. ओके Third one is analyze the situation. In social life as well as in academic life also, we face different situations. So first of all, we must analyze that situation and then find out the solution. Next is the don't complain about the other members of our team members. ओके कभी भी हमारी जो ग्रुप रहता है या हमारे जो कलीग्स रहते हैं उनके बारे में हमें कभी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, जिसका कि बैड इफेक्ट होता है. जैसे कि कभी कभी बच्चों के सामने कोई टीचर्स जो एक प्राध्यापक के बारे में दूसरा कुछ गलत बात बता दे, अरे अरे उसने ऐसा नहीं बताना चाहिए था. दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग. सो दैट वहां पर आपका भी इम्प्रेशन खराब होता है स्टूडेंट्स के सामने. यू आर फेल्ड. यस Then find out the solution for problems. Be positive, be optimistic, and always think positive. These are the points we discuss in our group. Okay, so Thank you, ma'am. yeah, it was very nice points. All of you, please unmute and clap for this group, please. Unmute karo और clap karo. Very good. Okay, now what about the second group? Second group, next group, बोलिए. Yes, ma'am. In second group, we are only 2 members, Professor Kanchan Boyar and myself, Dr. Revati Bangre. Okay, ma'am. First, I'm going to explain you what should we do. Do's. Okay. So the first, we should have the skill of decision making, so that
हम लोग किसी भी सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस हमको करना है। देन हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्किल भी होना चाहिए। ओके। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए मैडम, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन द योर कम्युनिकेशन स्किल कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशन एंड हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम्स। ओके, देन आप में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ओके। You should cooperate others. At the same time, you should coordinate with others also. Okay. Then interpersonal and intrapersonal skills भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे intrapersonal में self talking, self analysis आता है, and interpersonal is when you talk with others. Okay. ओके। हाँ, डोंट में एंगर कंट्रोल होना चाहिए मैडम। या एंगर मैनेजमेंट, वेरी हाँ, गुड। मैनेजमेंट होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, देन आप प्रॉब्लम से आप यू डोंट गो अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, यू शुड टैकल द प्रॉब्लम्स। ओके, राइट। वो नहीं तो लोग प्रॉब्लम्स आने पर उसको अवॉइड करते हैं या भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं। तो एवरी प्रॉब्लम हैव some solution. Right. One should have to find out the solution. Okay. Right. And Right. don't compare yourself with others, and don't copy others too, because everyone is unique in their own personality. Okay, ma'am? Right. So Right. this is all Yeah. the do's Yeah. and The don'ts. group 2 Okay. came up with few new points compared to group 1, है ना? दोनों Yes. के बीच में कुछ कुछ नए पॉइंट्स थे। दैट इज व्हाई वी जनरली हैव दिस ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन वी आर हैविंग दिस ग्रुप एक्टिविटी कुछ नए नए पॉइंट्स आते हैं एंड सारे लोगों की कोशिश रहती है ग्रुप एक्टिविटी में, है ना? इंडिविजुअल में क्या होता है, अभी हमने देखा 2 या 3 लोग बोलते हैं, बाकी कोई बोलता नहीं है। ओके, सो लेट अस क्लैप फॉर द सेकंड ग्रुप। प्लीज अनम्यूट एंड क्लैप फॉर द सेकंड ग्रुप। यस, ऑल ऑफ very good. What about the third group? Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon. This is Dr. Pallavi Giri, along with my team members, Dr. Kadari, Dr. Kamri, Dr. Gajbe, and Dr. Janjia. So we have 5 members in our team. The name of our team is is Pinnacle. Pinnacle means it is the highest point which is attained. To talk about the good personality in a person, the person should be adaptable. He should be able to adjust in any situation. He should be proactive. He should be able to have the good qualities of a leadership. And when he is a good leader, he should be a good motivator also. He should have an open-minded nature. At the same time, he should exhibit patience also within himself, and he should be a down-to-earth person. He should be able to know the needs of others. Right. And he should be having a good behavior in front of others, not like something in front of others and the other personality बाहर, यानी दूसरों के पीछे अदर पर्सनालिटी रहेगा, ऐसा ही शुड नॉट बी लाइक दैट। हाँ, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी। राइट, सॉरी, आई कुड नॉट रिमेंबर द वर्ड ड्यूअल पर्सनालिटी। And if he's a good leader, then if he expects that the person in front of him should listen, the reverse way also, he should be a good listener also. Right. He should know the needs of the other person. And when it comes to don'ts of a personality, he should not be a self-centered person. He would think of himself only at every time. Negativeness should not be there. He should not be pessimistic. And he should not be judgmental. He should not be biased. His decision should not be biased. And he should give a fair chance to others also to express their views. It is not only a one-minded person. Right. Thank you, ma'am. Yeah, even your group came up with further new points. Okay, so a big clap to this group also. Please unmute. आवाज बहुत कम हो रही है। Okay, what about fourth group? Yes. Yeah. Our group number is 4. Our group number name is 3 star. Namely, Dr. Durga Madam, Dr. Ramteke Madam, and myself, Dr. Vaishali. First is that breathing, yogasana, pranayam, and develop the reading skills and listening skills. Another thing is that अपने में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। और
नया स्किल्स एक्वायर्ड करने की इच्छा होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, कंटिन्यूअस बेसिस पे नई नई चीजें अपने अपडेट करना है ना। अपडेट करना बहुत जरूरी है। हाँ। देन सेल्फ इवैल्यूएशन करना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि अपने में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका सेल्फ इवैल्यूएशन खुद को करना बहुत ही जरूरी है। हाँ। देन सोशल जो ये है सोशल एनवायरनमेंट कैसा है और उसके बारे में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है और अपने पास क्या है, इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। देन अपने में निगेटिविटी नहीं होना चाहिए। जो हर बार कुछ लोग का होता है कि हर बार कोई सामने आने के बाद ज्यादा एक आधी ऐसी व्यक्ति सामने आ गई कि वो नहीं अपने को पसंद नहीं है तो अपन चिड़चिड़ करते हैं, तो उसके लिए भी अपने पास उतना पेशेंस आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, हमारे पूरे ग्रुप को लगता है। देन स्टूडेंट से ऑलवेज अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। सो थैंक यू मैम। Right. Okay, so you were also able to give some new points. So we have seen that आप लोग, हाँ, आप लोगों के लिए भी clap. Yeah, please unmute yourself and clap for this group 4. Clap इतने कम क्यों हो रहे हैं? अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं, सारे लोग अनम्यूट करेंगे और क्लैप करेंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओके, या नाउ कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड। अब हम देखते हैं जो वॉट एवर पॉइंट्स यू पीपल हैव टोल्ड, लेट अस गो इन डिटेल। ओके, सो जनरली हम लोग ये बोलते हैं ना कि भगवान सबकी भला करो। अपन इस तरह के प्रेयर करते हैं कि भगवान सबकी भला कीजिए, लेकिन सबसे पहले मेरे भला करो, ऐसे करते हैं क्या प्रेयर? यस? नहीं मैम, नहीं करते हैं। ओके, तो अभी देखिए, अभी हमने जो whatever we have discussed, okay, whatever we have discussed with respect to the personality, we have discussed few, yeah, we have seen few do's and few don'ts. Okay, सबसे बढ़िया चीज ये है, या सबसे हम बोल सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज व्हाट, दूसरों को बोलने के पहले अपने अंदर झांक के देखिए and try to find the positives and negatives. अभी जो ग्रुप ने बताया है ना कि that is very much required। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग blame game खेलते हैं। Now what is this blame game? अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, we never take the responsibility on ourselves and we always blame उसने किया, isn't it? So self management is very much required. Okay, and when we say self management, let me ask you, what is this which you can see on the screen? What is this which you can see on the screen? ये रेड लेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? Date. डेट। डेट। क्या खासियत है इस डेट का? It is today. आज की डेट है और ये अभी कभी नहीं आएगी। हाँ, that is what is the answer I was looking. Okay, ये जो है ये आज की डेट है और ये लाइफ में वापस कभी नहीं आएगी, है ना? सही है या गलत है? यस। है कि नहीं? हाँ। कहने का मतलब ये है, टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स फॉर एनीबॉडी, isn't it? जो वक्त चला जाता है वो वक्त कभी वापस नहीं आता है। जैसे बहुत बार हम लोग कहते हैं ना लोगों को, इस तरह से बोलते हुए, रिसर्च पेपर लिखो, अरे टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना काम है, टाइम ही नहीं मिल रहा। पीएचडी कंप्लीट करो, टाइम ही नहीं मिल रहा। एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी बोलो तो बोलते टाइम ही नहीं है, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। अगर 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो क्यों ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ लोग वो 24 घंटे में बहुत सारे काम कर डालते हैं एंड हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो बन जाते हैं फेमस पर्सनालिटीज, इजंट इट? यानी कि कहने का मतलब ये है, जो काम आप कर रहे हो उसको करने का तरीका जो है उसको सुधारने की जरूरत है। यू नीड टू चेक वॉट एवर एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग, whether we are doing it in a right direction.
जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ रिसर्च पेपर लिखना है, वहां तक समझ में आया, ओके, लेकिन कहाँ लिखना है ये कभी सोचा है क्या? यस, एक्चुअली मैं बीच बीच में थोड़ा सा सेकेंड्स के इसलिए ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि आई एम हैविंग वाटर, गर्मी बहुत है ना इसलिए, एंड बोलते रहो तो गला भी सूखता है। या रिसर्च पेपर लिखना है, दैट इज अ ड्रीम, बट अपन सोचते हैं कि रिसर्च पेपर क्या लिखना है, क्योंकि अगर आप देखो आज के दिन में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो है वो बहुत बढ़िया बड़ा सा माफिया बना हुआ है। ओके, इट इज व्हाट, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि ये यूजीसी केयर का जर्नल है, ये स्कोपस का है, ये वेब ऑफ साइंस का है, और आपसे पैसे ले लेते हैं, पेपर पब्लिश हो जाता है और 1 महीने के बाद वो जर्नल गायब होता है। ओके, तो इस तरह से रिसर्च करेंगे तो मतलब क्या है? एग्री और डिसएग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एग्री होता मैडम, है ना, होता एग्री है ना मैडम, हाँ मैडम, हाँ, इस तरह की चीजें बिल्कुल होती हैं। Okay, so all these things are not good, isn't it? So in order to do, okay, for the sake of doing, if you are doing anything, it is of no use at all. है कि नहीं? So whenever you are doing something, you need to check. Okay, you need to check the quality of it. Okay, that is why we had that SWOT analysis. और उसके लिए अगर हम देखते हैं, ये जो टाइम है बहुत कम टाइम है अपने पास, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द टाइम एंड यू शुड हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ओके, जैसे अपन बोलते हैं ना, टाइम इज मनी, यू कैन मेक मनी बट यू कांट मेक टाइम, यस और नो? जी, इसलिए हिंदी में बोला जाता है आने वाला कल जाने वाला है। Okay, so whatever time you are having, use it in more refined and more quality way. ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं कि स्लाइसिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी काम को कितना मैक्सिमम टाइम हमने देना चाहिए। ओके, so when we say that personalities, why they are becoming very famous personality, this is it means we are going to discuss few qualities, and you people have already covered those qualities in your group activity also. Okay, like for example, proactive. ओके, यू शुड बी ऑलवेज प्रोएक्टिव, ऐसा नहीं कि रिएक्टिव, जैसे जब तक कोई आपको धक्का देगा नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे, ओके, देन इट विल गो इन एडवर्स डायरेक्शन। जैसे टेक द एग्जांपल, वी ऑल से दैट कोरोना वाज अ वेरी बिग विलन, isn't it? लेकिन कोरोना विलन तो था, नो डाउट, लेकिन कोरोना पीरियड जो है उसने कुछ पॉजिटिव चीजें भी लाई लोगों के लाइफ में, यस और नो? ये यस बहुत सारा। ओके, जैसे अगर हम देखें, बिफोर कोरोना वी नेवर थॉट ऑफ हैविंग ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आज के दिन में हमको सबको पता है ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है, मीट लिंक कैसे जनरेट करनी है, या कैसे क्विजेस बनानी है, कैसे छोटे छोटे वीडियोस बनानी है, ये सारी चीजें अपने को पता है। और साथ ही साथ जैसे आपके ग्रुप में भी काफी लोगों को रिसर्च करनी है, so there are lot many WhatsApp group and platforms जहां रिसर्च के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस शेयर होते हैं, वर्कशॉप्स शेयर होते हैं, यस और नो? isn't it? तो इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, जैसा अपन बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी ग्रुप रहते हैं जैसे इस तरह की चीजें शेयर होती है। सो वेदर वी आर अपग्रेडिंग आवर नॉलेज, ओके, ऐसा नहीं कि टारगेट मिलेगा तो ही हम करेंगे, सो प्रोएक्टिवनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये जितने भी आपके ये लोग रहते हैं ना, पर्सनालिटीज, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज रहते हैं, वो खुद होके करते हैं ये सारी चीजें। Okay, and whenever you are doing something, begin with the end in mind. Try to visualize. जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही सक्सेस मिलेगा। Is it necessary? अगर हमने कुछ सोचा है तो हमको सिर्फ सक्सेस मिलेगा, ऐसा होता है क्या? जरूरी नहीं है, isn't it?
हाँ, बट आपको ये देखना है, आपको विजुअलाइज करनी है कैसा रहेगा इसका अंतिम अंतिम पड़ाव बोलते हैं ना, या इसका एंड कैसे रहेगा, दैट यू नीड टू थिंक. That is what is called as visualization. That is why I asked you people where you want to see yourself after 5 years. Okay. Now stay focused. All these are the qualities and the habits of the highly successful people, yeah, personalities. Now, why it is focus is required? Yes. Focus क्यों होनी चाहिए? बहुत बार क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए. हाँ बोलिए. To concentrate our work which is on the target. Right now, what we had. Yeah, very true. But what are the things which result in deviation? Deviation होता है बहुत बार, हम demotivated हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? Isn't it? Yes, अगर ma'am. हम हाँ, अगर हमें थोड़ा भी challenges या difficulties आती है तो हम demotivate होते हैं. अभी आपका ये जो सेशन चल रहा था, आप ग्रुप टास्क कर रहे थे, तो मैंने 2 मिनट का ब्रेक लेके बच्चों को एड्रेस किया मैंने मेरे कॉलेज के. अभी जैसे हमारा कॉलेज ऑटोनमस है और आज उनका एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि डीजे बुला दीजिए, तो उनको डीजे बुला के दिया है. अभी 4 बजे से ये सब डीजे में नाचेंगे. उसके पहले उन लोग आपस में डिस्कशंस चालू है, ठीक है, उन लोगों का डिस्कशंस चालू है आपस में. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंटरेक्शन, मैसेजेस, वो सब चीजें शुरू है. यही बच्चे मेरे पास 15 दिन पहले आए थे ये बोलने के लिए कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन करो और हमारे एग्जाम ऑनलाइन लो. ओके. और आज वही बच्चे मुझे थैंक यू बोल के जा रहे हैं कि हमारा फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म हो गया एंड वी आर थैंकफुल फॉर यू, टू यू, फॉर नॉट पोस्टपोनिंग एंड एट द सेम टाइम कीपिंग द एग्जाम्स ऑफलाइन. तो मैंने तब भी उनको बोला था कि भाई, you people need to focus and need to study instead of wasting the time कि एग्जाम पोस्टपोन करो. ओके. यू नो व्हाट दे टोल्ड? बोले मैडम सारे क्लासेस हमारे ऑनलाइन हुए थे और अभी ऑफलाइन एग्जाम देने में मोटिवेशन नहीं आ रहा है. सोचिए, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है. ऑल दिस थिंग्स आर नाउअडेज द मोस्ट फैशनेबल वर्ड्स व्हिच दे यूज. In the similar manner, what happens whenever we have planned something और वो अगर अच्छी तरह से नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा मोटिवेशन लेवल जो है, अपनी जो ट्रेन जो है ना, पटरी से नीचे उतर आती है. ओके. सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि यू शुड बी अ पर्सन विथ इनर मोटिवेशन. नाउ आई हैव सीन समथिंग ऑन द स्क्रीन, कुछ आपको स्क्रीन में दिखाया गया है और उसमें बोला गया है किल द डेविल या kill the demon. What is the relevance of this slide? What I want to share with you people, yeah, what I want to tell you people. Means, ma'am, for every work, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ना 2 चीजें माइंड में रहती है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ओके. नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों भी. सो वो जो नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव हावी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सही बात है. तो हम लोग जो नेगेटिव है उसको कम, यानी वो जो अंदर का जो है डेविल जो हमें हमेशा रोकता है कि ये चीज मत कीजिए. यस, यू नीड टू किल दैट डेविल. डेविल, यस. और एक चीज ये है मत कीजिए वाला, और दूसरा कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोकास्टिनेशन. Isn't it? और ये कौन इस चीज को कौन स्टॉप कर सकता है? जब तक आप खुद नहीं सोचोगे तो ये चीजें स्टॉप नहीं होगी. Isn't it? That is why it is called as kill the devil and kill the demon. Okay? तो ये तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा ना. जैसे और बहुत बार हम क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करने के पहले हम होगा नहीं होगा, उससे ज्यादा हम ये सोचते नहीं होगा. Isn't it? So whenever you are starting some work, please think win-win situation. Visualize it
that you have already achieved the target. ओके आपको ये विजुलाइज करना है कि आपने अचीव कर लिया है, आपको सक्सेस मिला है। और ये कहाँ से विजुलाइज होगा? ये विजुलाइज होगा जब आपका अप्रोच पॉजिटिव है। जैसे आपके इसमें आप लोगों के कोई ग्रुप ने बोला भी था, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट अस चेक वेदर I as an individual is a positive person. ठीक है, एक छोटा सा एक्टिविटी हम करते हैं। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है 3 नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, 3 नेगेटिव वर्ड लिखना है। जैसे एक एग्जांपल तो मैं देती हूँ, लेजीनेस। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया विच इज लेजीनेस। ऐसे आप 3 वर्ड्स लिखेंगे। हो गया लिखना? यस, you need to write 3 words in your notebook. एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया लेजीनेस। Have you written? I hope I am audible to you all. Yes, madam, you are audible. Yes, आप लोग लिखा है ना? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 3 नेगेटिव वर्ड्स जो है उसको ऐसे सेंटेंस लिखो कि वो नेगेटिव वर्ड्स जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ओके, आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है, ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने जो वर्ड लिखा वो है लेजीनेस। ओके, उसका मैं अगर पॉजिटिव करनी है तो आई विल राइट इट इन दिस वे, लेजीनेस इज नॉट गुड एंड इट बिकम्स द हर्डल फॉर सक्सेस। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि लेजीनेस इज एन हर्डल फॉर सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए लेजीनेस जो है वो हर्डल है या कंस्ट्रेन है। So what I have done, I have converted that negative word into positive by writing a sentence based on that. ठीक है, got it? Yes? Got it? Yes or no? Yes, yes, ma'am. है ना? So the thing is what? You need to also make it like that. ठीक है, आप लोग भी वैसे कीजिए। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, कोई पेरेंट आया हो। Yeah, please give the sentence. टेक 1 वर्ड, कोई भी नेगेटिव जो आपने लिखा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए आपको बताना। Yes, I hope I am audible to you people. You can write it in any language. Yes, madam. Yes, you are. Ma'am, one word. I'm going to tell you one word, that is aggressive. Aggressiveness. हाँ, So don't become the aggressive, okay, and handle, because it creates a bad situation for others. अच्छा, you mean to and say aggressive? aggressive, sorry, aggressive. ठीक है, okay. Aggressive. Don't become aggressive. Okay. Okay. If you become aggressive, then you will not take a proper decision to handle the problem. Okay. Yeah, ठीक है। Okay, agreed. और कोई? मैं बोल सकती हूँ मैम? हाँ, बोलिए बोलिए। It was not possible, but become possible with the right schedule. ओके, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आपका नेगेटिव वर्ड क्या है?
Not possible. अच्छा उसका आप इम्पॉसिबल बोल सकते थे, है Yeah, ना? we can say that. Impossible becomes possible if you put the right effort. Yes or no? है कि नहीं? हाँ, और कोई? Madam, procrastination is a blot on positive image. वेरी गुड, प्रोकास्टिनेशन, सही बोले आप, ठीक है। और लास्ट चांस, लास्ट चांस, arrogant, madam. एरोगेंट, हाँ, एरोगेंस, जी, हाँ, एरोगेंट या एरोगेंस इज अ नेगेटिव वर्ड, okay. ओके, Arrogance, हाँ, हाँ, बोलिए, मेक इट arrogance, पॉजिटिव। arrogance can spoil your plan. Yes, it can, yeah, arrogance can spoil your plan. Yeah, you can say that arrogance hampers relationships. Okay, spoil the है ना? relationship also. Okay. Yeah. Okay, so I think you got a clear-cut idea about positivity and negativity. Okay. Yes. Now, if you see the personality, they are always in a path of continuous improvement. Okay, just I was giving you the example of online teaching. ठीक है, हमने गूगल मीट के थ्रू पढ़ाया या सारी चीजें की, लेकिन यू पीपल विल एग्री विथ मी, जब भी हम सेशन शुरू करते हैं तो हम क्या पूछते हैं बच्चों को? हम बच्चों को ये पूछते हैं कि एम आई ऑडिबल टू यू, इजंट इट? हम ये पूछते हैं एम आई ऑडिबल टू यू, आर यू देयर, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? Yes, ma'am. है ना? तो whether we have done any such things to make the class more interactive या more interesting, ऐसा कुछ हमने कभी किया है क्या? ऐसा कुछ कोशिश हमने की है क्या? We Okay. use polls. हाँ, तो polls is nothing but it is a new thing. Okay, polls is nothing but it is a new thing. इसी तरह से whether we have used some innovative things in Jam order boards. to, yeah, in order to improve continuously. Okay, so that is where it is renewal या continuous improvement जो बोलते हैं. Okay, so ये जो personalities रहते हैं, they are on the way of continuous improvement. Fine. Then the next point, which is what? It is integrity. Integrity का मतलब ये होता है, आप जो बोल रहे हो उसी तरह से आप स्टिक हो रहे हो या नहीं हो रहे। बोलना कुछ और करना कुछ और, अगर ऐसा रहता है, ओके, बोलना कुछ और करना कुछ और रहता है, तो उस हिसाब से उस लोगों की respect नहीं रहती है. Okay, so that is what is integrity. So when you are saying something, you should stick to that. If you are saying that you people should come on time, so you need to ensure that others are also coming on time. And सबसे पहले दूसरों को बोलने के पहले आप खुद टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आपको देखना जरूरी है. ठीक है? Yes? Yes, ma'am. Yes, है ना? हाँ, वो ज्यादा आपको जरूरी है. Now learn from failure and mistakes. Okay, this mistakes and failure are part and parcel of your life. Okay, so whenever you are having this type of things, उसमें एकदम dishearten होना या भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ऐसा सब सोचना, उसके अगर आप इस तरह से सोचोगे और उससे कोई बार बार सोच के अगर नेगेटिविटी लेकर आओगे, ओके, तो काम आगे बढ़ेगा नहीं. सो वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन या वॉट एवर फेलियर्स यू हैव फेस्ड, यू नीड टू लर्न आउट ऑफ इट. जैसे अपन बोलते हैं ना, बच्चा भी गिर गिर के चलना सीखता है. एंड इफ यू सी इट ऑन स्क्रीन, यू कैन सी दैट ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों ने लाइफ में सिर्फ सक्सेस हासिल किया है क्या? नहीं. they have seen failures also, isn't it? So this success and failures are part and parcel of the life. Both the things should be taken in a proper way. That is why we generally say that ups and downs are part of your life. Show must go on. चलना ही जिंदगी का नाम है. नहीं तो बहुत बार क्या होता है, थोड़ा भी फेलियर या थोड़ा भी कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं रुक जाते हैं. इसलिए वहीं रुक जाते हैं और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं. ओके, so these are the few things which I would like to share.
for the betterment you as an individual. The first point is professional demeanor. When you say professional demeanor, जिसको हम बोलते हैं professionalism. Now what is this professionalism? क्या बोलना, कैसे बोलना, क्या आवाज होनी चाहिए, किस तरह से ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो प्रोफेशनल डेमिनियर में आता है. ओके, अगर हम कॉलेज में हैं या अगर हम कोई सोशल प्लेस में हैं, किस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल डेमिनियर. फाइन. ओके, then you are having individual behavior. Okay, when you are having an individual, जैसे as an individual your behavior should be good. जिसको हम बोलते हैं, जैसे अपने को सबको पता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, isn't it? आप में कितना इंटेलिजेंस है वो, that is what is called as intelligent question. Now what is emotional question? How you can control your emotions and how you can use your emotions in a proper way. That is what is called as EQ, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन. Then we are having SQ. SQ का मतलब ये होता है सोशल क्वेश्चन. लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल क्वेश्चन. देन यू आर हैविंग TQ. TQ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी क्वेश्चन. जस्ट यू टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप. ठीक है, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना देखे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं. There are lots of hatred message which is coming in WhatsApp. There are lots of fake messages which are coming on WhatsApp. ठीक है, उसको इधर से उधर और इधर से उधर पास करते हैं. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गुड. या इंटरनेट जो है, टेक्निकल क्वेश्चन में इंटरनेट जो है, इंटरनेट का यूसेज जो है, अच्छा मुझे ना 1 मिनट का ब्रेक लगेगा, मैनेजमेंट का कॉल है. हेलो, या सॉरी, हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉल था. सो व्हेन वी से टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन में ये होता है कि टेक्नोलॉजी को आप सही तरह से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. बहुत बार क्या होता है कि नेटवर्क जो है या इंटरनेट जो है उसको गलत चीजों के लिए यूज करते हैं. ओके, विच इज नॉट गुड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी क्वेश्चन. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज GQ, विच इज ग्रैटिट्यूड क्वेश्चन. नाउ ग्रैटिट्यूड क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जो भी चीज हमको है या हमारे पास है, वेदर वी आर सेइंग थैंक यू टू गॉड या हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, अरे मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. ओके, वॉट एवर लेस वी आर हैविंग या वॉट एवर मोर वी आर having, whether we say thank you to God for whatever I am having. जैसे अपन बहुत बार होता है ना कि काफी लोग ऐसे करते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो 1 मिनट आंख बंद करते हैं एंड दे से थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फूड. या सुबह उठते हैं तो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ न्यू डे. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रैटिट्यूड क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Yes, ma'am. Then the next point is SPQ, which is called as spiritual question. So spiritual question का मतलब ये होता है कि हम भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है ना, मुश्किलों में भगवान को याद करते हैं और बाकी टाइम पे भगवान को याद नहीं करते हैं. थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ये चीजें बहुत अच्छी होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे भजन गाओ, बहुत सारे मंदिरों में जाओ. अगर आप इंसान में भी भगवान को ढूंढ सकते हैं, then that is the right spirituality. Fine, getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yeah. Then बहुत बार टीम या बहुत बार पर्सनालिटी का प्रॉब्लम ये होता है, they have this I, me and myself syndrome. ओके, हम क्या सोचते हैं, हम ही बड़े हैं, हम ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है. Okay, so we need to think about the team.
we need to think about the group, we need to think about the college, or we need to think about the organization instead of thinking about I, me, myself. Okay. एंड जिसको हम लोग इन नटशेल हम ये भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, isn't it? सिर्फ खुद का मत सोचो, लेकिन अपने साथ वालों के लिए भी सोचो. Now calm under stress, like we all know that we are undergoing through lot many different types of stress. तो ये स्ट्रेस के टाइम पे हम चिल्लम चिल्ली करते हैं, या स्ट्रेस के टाइम पे दिमाग को ठंडा रख के काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Okay, so these are the few points which I would like to share with you and which is very much required. Okay, now solution oriented. आपके कोई ग्रुप में से भी ये पॉइंट उठ के आया था कि हमेशा प्रॉब्लम्स मत डिस्कस करो, सॉल्यूशंस को तरफ भी फोकस करो, isn't it? सॉल्यूशन की तरफ भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना बोले. नाउ सेल्फ मोटिवेशन, why you want somebody should come and motivate you? Why can't you be a person with inner motivation? खुद का मोटिवेशन क्यों नहीं कर सकते हो? ओके, क्यों आगे वाला आपको हर बार मोटिवेट करेगा? You should be a person with self motivation. Okay, जैसे you take the example of successful people, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अमिताभ बच्चन दिखाया, सचिन तेंदुलकर दिखाया, या there are lot many people जिसको हम बोलते हैं highly successful है. Okay, why they are successful? Because they know that what they want to do, okay, what they want to do and how they need to do it, and what are the various ways in which they can do it. Okay, so that is, और ये चीज तब पॉसिबल है जब आपका मोटिवेशन लेवल सही हो. ओके, देन लर्न टू अनलर्न एंड अनलर्न टू रीलर्न. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस लर्न टू अनलर्न एंड अनलर्न टू रीलर्न? यस, जैसे आप में से काफी लोगों ने बोला था लिसन करने के भी या दूसरों के सुनने के भी हमारे में वो होनी चाहिए, isn't it? That is the same concept here. क्या होता है? लर्न टू अनलर्न एंड अनलर्न टू रीलर्न का मतलब ये होता है हमेशा हम लोग ट्राई टू लर्न सम न्यू थिंग्स. ओके, एंड हाउ यू कैन लर्न दिस न्यू थिंग्स? आप लर्न तब कर सकते हो जब आपके पास जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा आपको खाली करना पड़ेगा ना, क्योंकि वक्त जैसा चेंज हो रहा है, नई नई चीजें हो रही है. जैसे टेक द एग्जांपल, जैसे आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते होंगे बहुत अच्छा. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देम. द स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, यू नो. अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, आई एम द पर्सन, द परफेक्ट पर्सन, आई नो एवरीथिंग, सो यू आर नॉट अ गुड लर्नर. अगर आप, इफ यू आर नॉट ओपन for new things, how you are going to develop yourself? Okay, that is why it is called as learn to unlearn and unlearn to relearn. कितने से जितने बेकार भी अगर कोई स्पीकर हो, कुछ तो एक दो चीजें वो नया बोलेगा ही ना. अगर आप उनसे आर्ग्यू करोगे, उनसे डिबेट करोगे और बोलोगे नहीं हमको आपसे ज्यादा आता है, so then that is not a positive aspect. Okay, and upgradation and self development is very much required. Let us take the example of a mobile phone. आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो, आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, उनको वो मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा फीचर्स के बारे में नॉलेज रहता है. आपने देखा होगा आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने प्यारे प्यारे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी वीडियोस बनाते हैं जो हमें नहीं आता. ओके, सो आज का जो जनरेशन है, दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी टेक्नो savvy people. ओके, सो दिस अपग्रेडेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट जो है, that is very much required, and you need to move as per the speed, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट मूव कर रही है. so you need to adopt new technology. जैसे आप में से कुछ लोगों ने बोला you are using some poll system in your class, isn't it? All these things are nothing but the new technologies which are coming up. Okay, so you need to embrace that. जैसे मैंने ये already इसके पहले बताया, सबके साथ और सबका विकास ये possible तब होता है जैसे you want to write a research paper
Okay, but if you are not very good in statistics, yeah, if you are not good in analysis, what you can do, you can take the help from somebody, you can collaborate. Okay, you can collaborate and then you can write a paper, yes or no? Yes? Isn't it? उसमें Yes. आपका, हाँ, उसमें आपका भी फायदा होगा और आगे वाले का भी फायदा होगा. Okay, so this are the and one more thing, it's a very important point. जैसे हम क्या बहुत बार ऐसा होता है कि when we become very famous and if we become very successful personalities, we think that people should respect us. Okay, so please don't demand respect. If you give respect, you will get respect. Okay, please don't demand, don't expect that कि हर इंसान ने आपको respect करनी चाहिए. अगर आप respect करोगे, मिस दोगे तो ही आपको respect मिलेगा. ठीक है? So that is all from my side. Now this is a session which is called as food for thought. Will you please share with me the things, what things you have gained from here, the session? ये सेशन से आपने क्या गेन किया, थोड़ा सा शेयर करोगे? Yes? Ma'am, I would like to say that self-motivation is the best motivation. Yeah. And secondly, to have a good personality, we should imbibe ourselves, imbibe all these qualities within ourselves. Rather than expecting people to change, we should change ourselves first. Okay. And how was the session? Feedback, कुछ feedback दोगे आप लोग? Session was very wonderful. It was very interactive. Okay. And you have brought हमारे इसमें से you have brought out certain qualities which हमको भी नहीं पता था कि these are very essential to have a good personality. Okay, thank you. Okay, और thank you, ma'am. किसी को कुछ बोलना है? मैडम, हाँ जी, हाँ मुझे बोलिए. बोलना है मैडम. हाँ. मैडम सेशन चालू होके कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला. Okay, okay. Actually, I was writing my strengths, weaknesses, हाँ, threats हाँ, and opportunities. हाँ तो जी. मैंने दो तीन चीजें सीख लिया मैडम की अभी मैं मुझमें क्या कमियां है हाँ, और हाँ. मैं मुझमें क्या स्ट्रेंथ है और वो मैं और उसको इलाबोरेट करूंगा अभी लिखूंगा मैं उसमें. जी और सर. मैडम थोड़ा सा मतलब इंटरेक्टिव सेशन तो हुआ लेकिन हमें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ऐसे जी सेशन जी की. जी I बिल्कुल. would like you to come with new topic and हमें थोड़ा सा और थोड़ा सा सिर्फ लिसनर नहीं तो सब जो हम जो काम कर रहे हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग हाँ, तो हाँ. इस प्रकार से ये जो सेशन हुआ है वैसे और सेशन चाहिए मैडम. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. So Thank you very much, that's, madam. yeah, that's all from my side. Okay. है ना. तो ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम होता है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं, बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टन. Okay, so you need to live the life to the fullest instead of complaining to the God and to others. जो टाइम मिलता है उसको बहुत अच्छे तरीके से जिए तो लाइफ जो है बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छा होता है. ठीक है. So that is all from my side. A very big thank you to you all. Thank you, And ma'am. Thank thank you. you, Preeti, for inviting me for the session. Yeah, yes, ma'am. Nice session. Thank you so much, madam. Thank And you. this Nice is the first session. session Ma'am, जहाँ पे this अपने ग्रुप एक्टिविटी ली थी. So group discussion भी क्या बहुत होता है? इंटरेक्टिव रहा. जी, thank you. है ना? Yes. So that's all from my side. A very big thank you, Preeti. Can I leave? Yes, Management ma'am. is Thank calling you. me. Yes, yes. Thank you so much, madam. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you all of you. This is for today. And I just want to show you one Word file regarding our remaining lectures. Can you see this timetable? Yes, ma'am. Yes, let me stop the recording.